हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजी क्विक रिवीजन 5 मिनट्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। बेसिकली ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड क्लियर टिश्यू होता है जो किससे बना होता है? हमारा प्लाज्मा से एंड फोम एलिमेंट से। प्लाज्मा में कितना होता है? प्लाज्मा कितना होता है? 55%। फोम एलिमेंट कितना होता है? 45% होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90 से 92% हमारा पानी होता है। 6 to 8% में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कौन कौन होते हैं? फिब्रिनोजन होते हैं जो प्रोटीन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ग्लोबुलिन जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, होता है हमारा एल्बुमिन जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। करेक्ट है? ओके, उसके बाद फिर हम पढ़ रहे हैं फोम एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी हमारे 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसके लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज होता है। फॉर्म इन द रेड बोन मैरो एंड डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। ओके, तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोल देते हैं। और 100 ml में जो ब्लड में अगर एचपी की क्वांटिटी कितनी होती है? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। ओके, फिर हम देख लें डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोल देते हैं? ल्यूकोसाइड बोल देते हैं। इसकी क्वांटिटी देखो 6000 से 8000। ठीक है, न्यूट्रोफिल 60 से 65% जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। फिर हमारा होता है इस्नोफिल जो 2 से 3% होती है, एलर्जी एंड पैरासाइट में हेल्प करती है। फिर हमारी बेसोफिल होती है 0.5 to 1%, हिस्टामिन सिक्रेट करती है और हेपरिन सिक्रेट करती है। फिर लिम्फोसाइट जो 20 से 25% होती है, इम्यूनिटी में हेल्प करती है। बी एंटी सेल जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। फिर मोनोसाइट होता है जो 6 to 8% होता है, जो फैगोसिटोसिस में क्या करता है? हेल्प करता है फैगोसाइटोसिस में। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट। ये देख लेना अपना 1.5 से 3.5 लाख होता है इसका, और सेल फ्रेगमेंट और इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, सॉरी। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली ए बी सिस्टम इसको बोल देते हैं। ब्लड ग्रुप, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कितना कौन सा होगा? आरबीसी पे ए होएगा। एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन से होंगे? बी होएगा। और डोनर ग्रुप कौन सा होगा? ए एंड ओ। ओके, ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन हमारा कौन सा मिलेगा? बी मिलेगा। एंटीबॉडीज ए मिलेगा। एंड डोनर ग्रुप पी एंड ओ। और अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है, सॉरी ए बी है, तो एंटीजन मिलेगा उसमें ए एंड बी, और एंटीबॉडीज नन। एंड यूनिवर्सल इसको रेसिपिएंट या रिसीवर बोल देते हैं, जिसमें हम ए बी, ए या फिर बी या ओ सबका ब्लड उसको हम डोनेट कर सकते हैं। अगर बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसमें क्या होता है? एंटीजन नन एंड एंटीबॉडी ए और बी, यूनिवर्सल इसको डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कौन सा ब्लड डोनेट करेंगे? ओ ही करेंगे। ठीक है जी, ओके। फिर हम देख लेते हैं कि आर एच सिस्टम होता है। अगर आपका आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है नेगेटिव। एक कंडीशन होती है आर एच नेगेटिव मदर विद आर एच पॉजिटिव फिटस। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ये डिजीज है ये। इसकी प्रिवेंशन क्या है? एंटी आर एच इंजेक्शन आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, इससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करें ब्लड क्लोटिंग के बारे में। ब्लड क्लोटिंग प्लेटलेट के रिलीज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बोकाइनेज विद कैल्शियम। ठीक है, फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट कर देता है। ओके, फिर फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। तो क्लोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। करेक्ट है? ओके, फिर हम देख लेते हैं अब लिम्फ के बारे में, देखते हैं कुछ। लिम्फ को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ये कलरलेस होता है। ठीक है जी, कंटेन लिम्फोसाइट, रिटर्न टिश्यू फ्लू टू ब्लड, एब्जॉर्ब फैट्स थ्रू लैक्टियल्स इन इंटेस्टिनल विलाई। ओके, इंपोर्टेंट इन इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं एक बार हार्ट के बारे में। ये इसकी लेबलिंग दे रखी है, इसको हम बोलते हैं पंप सिस्टम, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये राइट एट्रियम है, ट्राइकस्पिड वॉल है, राइट वेंट्रिकल है, इन्फीरियर वेना केवा है, ये ओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, और ये बाइकस्पिड वॉल इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ठीक है, एंड ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, ये देख लेना। और एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है नोडल टिश्यू, जो हमारा एसएन होता है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाता है? एवियन के पास, देन बंडल ऑफ इसके पास, देन पर्किंजे फाइबर के पास। ये यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है और नीट में आया हुआ है ऑलरेडी, ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। सन दे जनरेट 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, सेट द पेस ऑफ हार्ट। हार्ट इज मायोजेनिक और एक्साइटेबल होता है, इसलिए रेट रेगुलेटेड बाई एएनएस ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक है तो रेट इंक्रीज, पैरासिम्पैथेटिक है तो डिक्रीज। एड्रेनलिन क्या करता है? हमारा कार्डिक आउटपुट को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कार्डिक साइकिल।
इसका एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले होता है जॉइंट डायस्टोले, ऑल चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं। फिर होता है हमारा एट्रियल सिस्टोले, इसमें ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर होता है वेंट्रिकल सिस्टोले, इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर होता है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोले, इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल रिलैक्स एंड साइकिल रिपीट्स अगेन। ठीक है, जब ये इवेंट्स हो रहे होते हैं उसके हिसाब से कुछ जो हमारी वॉल्व वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है वॉल्व की। सबसे पहले क्या होता है कि एवी वॉल ओपन होती है, ट्राइकसिल बाइकसिल वॉल। उसके बाद फिर फ्लो आगे जाता है, तो सेमिल्यूनर वॉल क्या होता है, क्लोज हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि एवी वॉल क्लोज, सेमिल्यूनर वॉल ओपन। ठीक है, देन सेमिल्यूनर वॉल क्लोज एंड एवी वॉल ओपन। तो इसके हिसाब से चलते रहते हैं ये। ठीक है जी। फिर कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं एक बार फैक्ट्स। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। हाँ, तो की कुछ की फैक्ट्स हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड एंड हार्ट रेट की होती है 72 बीट्स पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। कार्डिक आउटपुट होती है 5 लीटर पर मिनट। इसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। ठीक है, कुछ दो साउंड्स होती हैं हमारी जब ये हमारी कार्डिक साइकिल चलती है ना। ठीक है, तो पहली होती है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। सेकंड होती है डब। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो सेकंड होती है डब, दूसरा दूसरी साउंड। ठीक है, डी, ऐसे कुछ याद करो साउंड के हिसाब से। ठीक है, तो सेकंड डब है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व। ओके, अब हम देख लेते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। ठीक है, तो पी वेव क्या करती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, टी वेव क्या करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ओके, यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिसऑर्डर्स। ठीक है, हम देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन। दो टाइप के होते हैं भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और सिस्टमैटिक में क्या होता है कि जो है ना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है हमारा बॉडी टिश्यू एंड बैक। ठीक है, तो ये चलता रहता है ऐसे सर्कुलेशन होगी। उसके बाद फिर बेसिकली होता गया लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, उसके फिर ओर्टा में, ओर्टा के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं डिसऑर्डर्स। बेसिकली डिसऑर्डर्स आपके कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हमारा हाइपरटेंशन है। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा है इक्वल, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन बोल देते हैं। एक होता है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, लाइक दिस। फिर होता है एंजाइना, ये क्या होता है, चेस्ट पेन ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई, इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एक होता है हार्ट फेल्योर, इसमें क्या होता है कि हार्ट कांट ब्लड पंप इफेक्टिवली। ठीक है, अपना चैप्टर इज ओवर। ये कुछ हाई पॉइंट्स लिखे हुए मैंने एक जगह, देख लेना, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।